तो तुम अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो, अपने सपनों के साथ, अपने करियर के साथ, अपनी ग्रोथ के साथ, अपनी सक्सेस के साथ और अपने ड्रीम्स, इन सब के साथ तुम बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। बल्कि ये तुम्हारी अटेंशन पावर, फोकस पावर को तोड़ देती है, सक्सेस नहीं मिलती। मैं तुम्हें एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बहुत सारे लोग इस वीडियो को अगले कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स में ही स्किप कर देंगे। काफ़ी लोग सोचेंगे कि ये बाकी वीडियोस की तरह ही होगी और कुछ लोग बोर होकर चले जाएंगे, कुछ बात को ही सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिससे आप सभी रिलेट कर पाओगे। मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ ये एक ऐसी दलदल या फिर इसको एक ऐसा ट्रैप बोल सकते हैं जिसमें हम दिन ब दिन फंसते जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट्स में बताना कि तुम इस ट्रैप में अभी फंसे हो या अभी इससे बचे हुए हो। अगर फंसे हो तो तुम अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो, अपने सपनों के साथ, अपने करियर के साथ, अपनी ग्रोथ के साथ, अपनी सक्सेस के साथ और अपने ड्रीम्स, इन सब के साथ तुम बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। अगर अभी तुम इससे बचे हुए हो तो मतलब तुम अभी भी सेफ हो, तुम अभी भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, तुम अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते हो और तुम अपने आप पे मेहनत करना चाहते हो, तुम अपने आप को लेके फोकस्ड हो। ये 8 या 10 मिनट की वीडियो तुम्हारे और तुम्हारी सक्सेस के बीच की कहानी हो सकती है और शायद तुम्हारा फ्यूचर भी बचा सकती है। क्या तुम्हें पता है आज की दुनिया का सबसे कॉमन नशा कौन सा है? सिगरेट नहीं, दारू नहीं और ना ही कोई इलीगल ड्रग है, बल्कि एक ऐसा नशा जो तुम हर रोज़ कर रहे हो, मैं हर रोज़ करता हूँ या शायद मैं करता था और लगभग हर वो इंसान हर रोज़ करता है जिसके हाथ में स्मार्टफोन है। मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक वीडियोस। ये एक ऐसा ट्रैप है या ऐसी एडिक्शन है जो सीधा सीधा इम्पैक्ट कर रही है तुम्हारे फ्यूचर को, तुम्हारे करियर को, तुम्हारी सक्सेस को। क्योंकि जिस वक्त तुम अपने गोल्स पर काम कर सकते थे, जिस वक्त तुम अपनी कोई स्किल को इम्प्रूव कर सकते थे या कोई नई स्किल डेवलप कर सकते थे, उस वक्त तुम स्क्रॉल करते हो। तुम्हें शायद इस बात का पता भी नहीं होगा कि कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ या साइंटिफिक रिसर्च ये कहती हैं कि जो लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ होते हैं वो तुम्हारे माइंड में खाली टाइम पे आते हैं। मतलब जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, जब तुम बोर हो रहे होते हो, जब तुम बोर फील कर रहे होते हो, उस टाइम पे कुछ लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ तुम्हारा माइंड सोचता है। तुमने ये बात पक्का सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर, और उसी के एक अपोजिट लाइन भी है, खाली दिमाग सक्सेसफुल इंसान का घर। इसका यही मतलब है कि जब तुम बोर हो रहे होते हो, जब तुम खाली बैठे होते हो, तो उस टाइम तुम्हारा माइंड अच्छे से सोच पाता है कि तुम किस चीज़ के लिए कैपेबल हो, किस चीज़ के लिए नहीं। तुम खाली टाइम में ये सोच सकते हो कि तुम अपनी लाइफ में ऐसी क्या चीज़ कर सकते हो जो तुम्हारे करियर, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे सक्सेस के चांसेस को इंक्रीज करे। ये सिर्फ खाली टाइम में ही सोचा जा सकता है जब तुम बोर फील कर रहे होगे। पर आज के टाइम में हम खुद को बोर फील करवाना ही चाहते, हम खुद को बोर होने ही देना चाहते। अगर हमारे पास कहीं 1 मिनट भी खाली है तो उस टाइम हम कुछ सोचने की बजाय अपना फ़ोन निकालेंगे और रील्स को स्क्रॉल करेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल करेंगे या कुछ भी अनाप शनाप करेंगे जो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करते हैं। पर तुम अपने माइंड को खाली टाइम देना ही नहीं चाहते भाई, तो माइंड भी कैसे कुछ सोचेगा। और मैं कह रहा हूँ सारी बात छोड़ो, चलो मान लो एक टाइम के लिए तुमने कोई मोटिवेशन वाली रील देख के या कुछ भी कोई अच्छी रील देख के कुछ अच्छा सोच भी लिया, तो हरामजादी ये जो स्क्रॉलिंग की आदत है ये तुम्हारा मोमेंटम चुरा लेती है, जो कि सबसे ही खतरनाक है। क्योंकि मोमेंटम को या अपने फोकस को फिर से शिफ्ट करने में या फिर से रीगेन करने में 20 से 30 मिनट लगते हैं, और जो कि इतना आसान नहीं है। जिस इंटेंसिटी के साथ तुम स्टार्टिंग में बैठते हो ना, वो इंटेंसिटी वापस रीगेन करना बहुत मुश्किल होती है, वो इतनी आसानी से रीगेन नहीं की जा सकती। वो मोमेंटम फिर से वैसा रीगेन करना बहुत ही मुश्किल होता है।
बट खैर वो सब छोड़ो, अब आते हैं इस ट्रैप के या इस एडिक्शन के सबसे डेंजरस पॉइंट पे। तुम्हें पता है रील्स तुम्हें प्रोडक्टिव फील करवाती हैं। तुम कोई बिजनेस वाली रील देखते हो जिसमें कोई बिजनेस आइडिया शेयर किया होता है, कोई मोटिवेशनल रील देखते हो या कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली रील देखते हो और तुम अंदर से फील कर रहे होते हो कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। बट सच्चाई ये है कि नॉलेज कंज्यूम करना और उस नॉलेज को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि चीज़ें एग्जीक्यूशन से मिलती है, ना कि सिर्फ नॉलेज गेन करने से। और रील्स या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट उन्हीं का एक इल्यूजन है, मतलब एग्जीक्यूशन का ही इल्यूजन है। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, वर्कआउट वीडियोस देखने से बॉडी नहीं बनती, बिजनेस वीडियोस देखने से बिजनेस नहीं खड़ा होता या बिजनेस नहीं बनता, और वैसे ही मोटिवेशनल रील्स देखने से सक्सेस नहीं मिलती। सब कुछ रियल में एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और रील्स को ऐसा ही कुछ डिज़ाइन किया गया है जो तुम्हें एक ऐसे इल्यूजन में रखती है। तुम्हारा माइंड ऐसे सोचता है, जो तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हें लगता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर रील्स इतनी एडिक्टिव क्यों है? ऐसा क्या है इनमें जो तुम्हें बार बार अपना फ़ोन उठा के स्क्रॉल करने पे मजबूर करता है? इस सवाल का जवाब छिपा है तुम्हारे दिमाग के अंदर। तुम्हारे ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसका नाम है डोपामिन, और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डोपामिन एक हैप्पीनेस का केमिकल है। कुछ हद तक ये ठीक भी है और कुछ हद तक ये गलत भी है, क्योंकि जो डोपामिन होता है वो रिवॉर्ड मिलने पर नहीं बल्कि रिवॉर्ड मिलने की एक्सपेक्टेशंस पे रिलीज होता है। और रील्स भी ऐसी ही डिज़ाइन की गई है। तुम्हें नहीं पता होता कि अगली रील तुम्हारी बोरिंग होगी या फनी या कुछ इंटरेस्टिंग होगी, या उस रील पे तुम रुकोगे या नहीं। हर स्वाइप में एक नई एक्साइटमेंट बनी रहती है, और शायद इसी चक्कर में तुम स्वाइप पे स्वाइप करते रहते हो। और रहती कसर इसमें पूरी करता है एल्गोरिदम। तुम्हारा हर लाइक, हर शेयर, हर सेव, किस वीडियो पे तुम कितनी देर रुके हो, सब कुछ एल्गोरिदम अपने पास रिकॉर्ड करता है, और तुम्हारे को वही डाटा पुश करता है, वही कंटेंट पुश करता है जिसमें एल्गोरिदम को पता होता है कि ये इंसान ऐसे कंटेंट में इंटरेस्टेड है। जिस चीज़ को तुम बार बार लाइक करते हो, जिस वीडियो पे तुम 10 सेकंड से ज़्यादा रुके हो, तुम्हारे को वही कंटेंट पुश किया जाता है, और इसी ट्रैप में फंसा के तुम्हारे को ऐप पे रोका जाता है, क्योंकि जितनी देर तुम स्क्रीन पे रुकोगे उतना ही बड़ा कंपनी का प्रॉफिट होएगा। पर कंपनी के प्रॉफिट में तुम अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो, तुम अपना टाइम गंवा रहे हो। रील्स फ्री हैं, रील्स तो फिर भी देख लेंगे, बट जो एक बार टाइम निकल जाता है ना वो वापस नहीं आता। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा डैमेज। रील्स सिर्फ तुम्हारा टाइम ही नहीं लेती, बल्कि ये तुम्हारी अटेंशन पावर, फोकस पावर को तोड़ देती है। कभी तुम 15 सेकंड की वीडियो देखते हो, कभी तुम देखते हो 20 सेकंड वीडियो, कभी देखते हो तुम 10 सेकंड वीडियो, और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इसी स्पीड से एडिक्ट हो जाता है। फिर तुम्हें स्टडी बोरिंग लगने लगती है, बुक्स बोरिंग लगने लगती है, कोई लॉन्ग वीडियो जो तुम्हारे लिए कुछ असरदार साबित हो सकती है वो तुम्हें बोरिंग लगने लगती है। तुम्हारा किसी काम में फोकस नहीं बन पाता, तुम्हारे को जिस काम में अटेंशन देनी चाहिए वहाँ पे तुम अपनी अटेंशन सही से यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऐसा ट्रेन हो चुका है कि उसको अब सिर्फ 15, 20, 30 सेकंड वाली आदत पड़ गई है। क्योंकि जो रियल लाइफ होती है वो रील्स की स्पीड पे नहीं चलती। रील्स बहुत फास्ट चलती है, पर रियल लाइफ पेशेंस मांगती है, तुम्हारा टाइम मांगती है, तुम्हारा फोकस मांगती है, तुम्हारी अटेंशन मांगती है अगर तुम कुछ करना चाहते हो। और आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हारे पास टैलेंट इनफ है, तुम्हारे पास नॉलेज इनफ है, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन इनफ है, पर जो तुम्हारे पास नहीं है वो है तुम्हारा किसी चीज पे फोकस करना, अपने किसी वर्क में अच्छे से अटेंशन देना और पेशेंस रखना। तुम अपनी रियल लाइफ को रील से कनेक्ट करते हो, तुम्हारे को सब कुछ जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड स्पीड पे चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रील्स देखना गलत है, रील्स मैं भी देखता हूँ, रील्स तुम भी देखोगे, बट जो गलत है वो है इसकी एडिक्शन, इस ट्रैप में फंसना। जब स्क्रॉलिंग तुम्हारी हैबिट बन जाती है और फोकस या किसी चीज को अटेंशन देना तुम्हारी वीकनेस, तब जाके चीजें सारी गड़बड़ाती हैं। और आज के टाइम में सबसे वैल्यूएबल चीज तुम्हारी अटेंशन है,
जिसने तुम्हारी अटेंशन कंट्रोल कर ली, मतलब उसने तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन को कंट्रोल कर लिया। तो अब जब भी अगली बार स्क्रॉल करो तब अपने आप से एक सवाल पूछना, क्या मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ या कंटेंट मेरे को कंज्यूम कर रहा है? क्या मैं इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहा हूँ या इंस्टाग्राम मुझे यूज़ कर रहा है? क्योंकि रील्स फ्री हैं पर तुम्हारा टाइम नहीं। मैं पहले भी बोल के हटा हूँ कि अगर एक बार टाइम बीत गया वो वापस नहीं आता, इसलिए अपने टाइम की वैल्यू करो, अपनी चीज़ों पे वर्क करो बजाय स्क्रॉल करने के। बोर होना सीखो, ये इनके सॉल्यूशन है। जब तक तुम बोर होना नहीं सीखोगे, जब तक तुम फ़ोन को अपने से दूर नहीं रखोगे, तब तक तुम लाइफ में पीछे जाते रहोगे आगे बढ़ने की बजाय। ठीक है भाइयों, आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने आप से एक सवाल ज़रूर करना, क्या मैं सिर्फ रील्स तक ही रहूँगा या कुछ रियल में भी करूँगा?